Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a bottle is kept on the ground as shown in the figure. The bottle can be modeled as having two cylindrical zones. The lower zone of the bottle has cross-sectional radius of r root 2 and is filled with honey of density 2 rho. Alright. The upper zone of the bottle is filled with water of density rho and has a cross-sectional radius r. The height of the lower column is h while that of the upper column कितनी है 2h के इक्वल दे रखी है. If now the honey and the water are mixed together to form a homogeneous solution, एज्यूम दैट द टोटल वॉल्यूम डज नॉट चेंज. आपको इसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर क्या कर रखे फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे. आपको बताना है कि प्रेशर बताना है पहले तो ठीक है. प्रेशर इनसाइड द बॉटल किसमें से इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट रहेगा, और नॉर्मल रिएक्शन बताना है. ठीक है. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मिक्सिंग कर रहे हैं किसके फ्लूइड्स की मिक्सिंग कर रहे हैं. और हमें क्या बताना है उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेशर डिफरेंस बताना है. क्या बताना है? प्रेशर डिफरेंस. तो आप प्रेशर डिफरेंस लिख लीजिए या फिर क्या लिख लीजिए मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है. अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए आपके पास अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से. ये आपका एक सिलेंडर है. ठीक है. यहाँ पर आपकी दो सिलेंड्रिकल जोन है. इसकी रेडियस देखिए आपके कितनी गिवन कर रखी है आर के इक्वल गिवन कर रखी है सिलेंडर की. ठीक है. और यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरीके से है. ऑलराइट. ये आपका इस तरह सिलेंडर. अब देखिए आपने इसको किसके ऊपर रखा है? एक हनी के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है. इट इज प्लेस्ड ओवर एन हनी. ये आपको एक हनी के ऊपर रखा है. नीचे क्या आपका ग्राउंड है. नीचे क्या आपका ग्राउंड. ऑलराइट. तो ये देखिए ये आपका क्या हनी. ठीक है. अब देखिए इस पर क्या है सिलेंडर के अंदर वाटर रखा हुआ है. देखिए यहाँ होल रखा है. द अपर जोन ऑफ द वाटर इज फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी रो. इसकी डेंसिटी कितनी रो है. ठीक है. एंड हैज ए क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर. क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर है. द हाइट ऑफ द लोअर जोन इज एच एंड अपर जोन 2h. अपर जोन की हाइट कितनी है 2h है. और लोअर जोन की कितनी है आपकी h है. ये हाइट कितनी गिवन कर रखी है आपको h के इक्वल गिवन कर रखी है. और क्या बोला गया? एंड हैज ए क्रॉस सेक्शनल. नीचे वाले की रेडियस आपकी आर के इक्वल है. ठीक है. और यहाँ से बोला गया कि देखिए इफ नाउ द हनी एंड द वाटर आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए होमोजेनियस सॉल्यूशन. आपको बताना है बेसिकली प्रेशर क्या होगा. तो चलिए बच्चों देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रेशर आपका इनिशियल प्रेशर कितना था. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका ये आपका एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट में अपर वाला फेज. ठीक है. तो यहाँ पर आपका प्रेशर कितना होगा? यहाँ पर आपका पी नॉट प्रेशर मान लीजिए. फिर हम देखिए इससे एच हाइट नीचे आते हैं यहाँ पर देखिए बच्चों कितना प्रेशर हो जाएगा. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का वेरिएशन होता है आपका पी इज इक्वल टू होता है आपका पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच. ठीक है. यहाँ पर डेंसिटी देखिए कितनी पी नॉट तो वही रहेगा. प्लस प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाएगा. रो क्या है इसकी डेंसिटी है. ठीक है. इंटू क्या जी. डेंसिटी डेंसिटी ही नहीं लिखना है सिर्फ. डेंसिटी किसकी है? देखिए यहाँ पर आपका वाटर फिल है ना. तो डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? डेंसिटी ऑफ वाटर जो रो के इक्वल है. तो चलो रो ही लिख लेते हैं. इंटू हाइट. हाइट कितना लिखना है आपका 2h. ठीक है. ये आपका प्रेशर हो जाएगा इस पॉइंट पर रखे. ठीक है. इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या हो गया? पी नॉट प्लस रो जी इंटू 2h के इक्वल. फिर हम देखिए इससे एच हाइट नीचे जा रहे हैं. ठीक है. अब आपका प्रेशर क्या करेगा और इंक्रीज करना चाहिए. ठीक है. और कितना प्रेशर इंक्रीज करेगा? देखिए डेंसिटी ऑफ हनी. हनी की डेंसिटी देखिए यहाँ पर हनी से फिल्ड है तो इसको आप लिख लीजिए. देखिए पी नॉट प्लस रोजी 2h. ये तो ऑलरेडी आ गया था. फिर हम एच हाइट नीचे आ रहे हैं किस मीडियम में आ रहे हैं? हनी में. ठीक है. जिसकी डेंसिटी कितनी है आपकी 2 रो के इक्वल दे के. तो आप देखिए लिख लीजिए डेंसिटी कितनी है 2 रो इंटू जी इंटू हाइट. हाइट कितनी h. तो ये आपका प्रेशर हो जाएगा. यहाँ पर देखिए बच्चों कितना प्रेशर है पी नॉट प्लस देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो 2 जीरो है. सो पर यहाँ से आ रहा है 2 जीरो यहाँ से आ रहा है तो 4g रो एच के इक्वल आ गया. सो दिस विल बी द प्रेशर. ये क्या आ गया आपका बॉटम पे या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड पर आपका इतना प्रेशर हो जाएगा. ठीक है. दिस इज अ प्रेशर एट द ग्राउंड. तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं आपका यहाँ पर आपने प्रेशर एट द ग्राउंड. ठीक है. ये आपका इनिशियल प्रेशर है बिफोर मिक्सिंग. तो मैं पी आई करके इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ये जो आपका पी नॉट प्लस 4g रो एच के इक्वल. ठीक है. ये आपने यहाँ पर से लिख लिया. अब बच्चों क्वेश्चन ने बोल रखा है हमसे कि इफ नाउ हनी एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर. हमने क्या कर लिया इन दोनों को क्या कर लिया मिक्स कर लिया. ठीक है. मिक्स करेंगे. ठीक है. देखिए बच्चों टोटल मास तो आपका कांस्टेंट ही रहना है. टोटल मास तो आपका क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है. ये हम बता सकते हैं मास कंजर्वेशन से कोई नया मास ऐड नहीं कर रहे हैं. तो टोटल मास तो क्या रहेगा बच्चों आपका कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है. अब देखिए जो आपका सैंपल बना मान लीजिए उसकी डेंसिटी क्या है आपकी रो के इक्वल है. रो नहीं लिखते हैं रो एम लिखते हैं. जो आपका मिक्स सॉल्यूशन है मान लीजिए उसकी डेंसिटी कितनी जाएगी आपकी रो एम के इक्वल हो जाएगी. ठीक है. अब इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं. रो एम देखिए हम फाइंड आउट कैसे करेंगे. टोटल मास देखिए किसके इक्वल होगा. टोटल मास होगा देखिए आपका इनिशियल मास किस किसका था. देखिए मास ऑफ वाटर. मास तो देखिए कांस्टेंट रहेगा. मास ऑफ वाटर प्लस दूसरा क्या था आपका मास ऑफ हनी. ये दोनों का मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. तो टोटल मास कांस्टेंट है तो देखिए हम यहाँ से मास फाइंड आउट कर लेते हैं. वाटर का मास देखिए बच्चों पहले कितना था. वाटर का मास देखिए हम लिख सकते हैं. मास होता है क्या? मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है. डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी रो इंटू क्या इंटू हम यहाँ से क्या कर लेंगे वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए कितना होगा. ये देखिए आपका इस क्रॉस सेक्शन में इसकी रेडियस कितनी इस सिलेंड्रिकल जोन में इसकी रेडियस आर के इक्वल है.
तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। रेडियस कितनी, पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ से एच, एच कितना हो जाएगा, हाइट यहाँ पर 2h के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का, राइट। तो ये आपने क्या कर लिया, दिस इज अ मास, ये क्या गया आपका, ये तो आपका वाटर का मास आ गया, प्लस अब इसमें आपको क्या करना है, हनी का मास भी जोड़ना है। हनी का मास कैसे फाइंड आउट करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हनी की डेंसिटी कितनी है, 2 के इक्वल, इंटू यहाँ पर हनी का क्या बताना है आपको, वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका पाई, ठीक है। ये इसका रेडियस देखिए, यहाँ पर ये भी बोल रखा है कि ये आपका सिलेंड्रिकल जोन में है, और इसकी रेडियस कितनी देर की है, r√2 के इक्वल देर की है, और हाइट कितनी देर की है, h के इक्वल देर की। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है यहाँ पर, r√2 है इस बार, ठीक है। तो इसको कर लीजिए जैसे r√2 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है, हाइट तो आपकी h के इक्वल है, तो आपका ये हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या गया, दिस विल बी द टोटल मास, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ हनी। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपका देखिए क्या जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर रो एच, ये टर्म तो यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर से देखिए r√2 को सॉल्व करेंगे तो आपका 2r स्क्वायर आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 पाई r स्क्वायर रो इंटू एच, ठीक है। ये आ जाना चाहिए, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टोटल मास। तो बच्चों इस टोटल मास को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 रो प्लस 4 रो, यहाँ से आपका 6 रो इधर हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर एच, ये टर्म को आपने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया, ठीक है। 6 रो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये आपका ये हो गया। दिस विल बी द टोटल मास, ये क्या कैलकुलेट कर लिया आपने यहाँ से, टोटल मास कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए बच्चों, मास कैलकुलेट कर लिया, आपको क्या बताना है, डेंसिटी बताना है, किसका, मिक्सचर का। डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो टोटल मास तो बच्चा आपका कांस्टेंट रहेगा। अब आपको क्या बतानी है, यहाँ पर से टोटल वॉल्यूम भी बतानी है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए बच्चों, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम को हम मैं यहाँ पर वी से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम देखिए बेस हैंड आउट कर लीजिए। ऊपर वाली की वॉल्यूम देखिए कितनी होगी, सिलेंडर है तो हम लिख सकते हैं, देखिए आपका सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई रेडियस कितनी थी, आर थी, आर सॉरी हाँ आर थी, आर का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 2h के इक्वल। तो ये तो आपके ऊपर वाले की क्या आ गई, आपकी वॉल्यूम आ गई, प्लस नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम। नीचे वाले की देखिए जो सिलेंड्रिकल जोन है उसकी रेडियस कितनी है, r√2 है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, तो आप लिख लीजिए r√2 का स्क्वायर इंटू उसकी हाइट, हाइट कितनी यहाँ पर h के इक्वल है। देखिए बच्चों, उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर एच, प्लस आपका r√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर पाई एच, ठीक है। ये आपका यहाँ से इतना लगेगा, इन दोनों को बच्चों अगर हम ऐड कर लें तो हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर एच। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम आ गया। तो आपने देखिए टोटल मास भी कैलकुलेट कर लिया, और टोटल क्या कर लिया, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, जो आपकी टोटल डेंसिटी होगी आफ्टर मिक्सिंग, वो कितनी हो जाएगी बच्चों। डेंसिटी क्या होता है आपका, मास ओवर वॉल्यूम। तो आप देखिए इसको सब कर लीजिए इसको, ये तो आपका क्या आ गया, मास डिवाइडेड बाई आपकी टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है, 4 पाई r स्क्वायर एच के इक्वल है। अब इसको लिख लीजिए यहाँ से कितना, पाई आर स्क्वायर एच, तो आपका ऐसे रहेगा, आगे से आपका 4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, तो हो जाएगा आपका कितना, 3 रो बाई 2 के इक्वल। तो ये तो आपकी क्या आ गई, डेंसिटी आ गई किसकी, मिक्सर की, ठीक है। मिक्सर की डेंसिटी कितनी आ गई आपकी, 3 रो बाई 2 के इक्वल। और हमें बताना है यहाँ पर क्या, प्रेशर बताना है आपको, और क्या बताना है आपको, प्रेशर, ठीक है। तो बच्चों देखिए प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर हमें बताना है, ऑलराइट। तो प्रेशर देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन की डेंसिटी तो आपको पता चल गई कितनी, 3 रो बाई 2 के इक्वल है, ठीक है। और हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए 2h, तो ये वाली हाइट थी ऊपर वाली, और h हाइट ये हो जाएगी, ठीक है। तो आप प्रेशर देखिए लिख लीजिए, इसको मैं pf लिख लेता हूँ, ठीक है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो p0 के इक्वल है, प्लस आपका प्रेशर प्लस रो जी एच होता है ना, तो नई डेंसिटी आपकी कितनी है, 3 रो बाई 2 के इक्वल है, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, जी इंटू हाइट, हाइट आपकी आप देखिए 2h हाइट ये वाली है, h हाइट ये वाली है, तो हो जाएगी आपकी 3h के इक्वल, ऑलराइट। तो इसको देखिए बच्चा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p0 प्लस रो जी एच को आप पीछे ले लीजिए, रो जी एच तो आपका कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल फैक्टर देखिए 339, 9/2 के इक्वल हो गया, ऑलराइट। तो ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ से इतनी आ गई, ऑलराइट। तो ये आपका इनिशियल प्रेशर था, ये आपका फाइनल प्रेशर था, आपका यहाँ पर आपका बॉटम पर, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमें हमसे पूछ रखा है चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर बच्चों किसके इक्वल होगा, आपका फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप इसको कर लीजिए पी एफ माइनस पी आई, ठीक है। पी नॉट तो यहाँ भी कांस्टेंट है, पी नॉट यहाँ भी कांस्टेंट है, तो कैंसिल हो जाएगा। 9/2 माइनस 4 करेंगे तो देखिए 9/2 था 4.5, 4.5 माइनस 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.5, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2 रो जी एच, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द चेंज इन प्रेशर, ये आपका चेंज इन प्रेशर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शंस में मूव करते हैं। ए पार्ट में बोल रखा है द प्रेशर इनसाइड द बॉटल एट द बेस विल रिमेन्स अल्टर्ड, प्रेशर तो बच्चा आपका चेंज होगा, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉटल फ्रॉम द ग्राउंड विल रिमेन्स अनअल्टर्ड, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, वो क्या रहेगा, नॉर्मल किस पे डिपेंड करता है, आपका मास पे, ठीक है। तो मास तो देखिए आपका क्या रहेगा, सिस्टम का जो आपका मिक्सचर है टोटल कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो आपका अनअल्टर्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। सी पर बोला था प्रेशर इनसाइड द बॉटल एट द बेस विल इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है कितने से, हाफ 1/2 रोजीएच से। तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल क्या करेक्ट है, तो सी करेक्ट है। डी पे लिखा था प्रेशर इनसाइड द बॉटल एट द बॉटम डिक्रीज, डिक्रीज करेगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ से कौन कौन सा ऑप्शन सही है आपके, बी एंड सी के होंगे यहाँ से आपके राइट आंसर होंगे, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट।
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.